नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हम लोग जो है, पिछले 2 एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी के बारे में। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। थोड़ी सी कुछ और भी बातें रह गई हैं कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन क्या है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा इसमें विचार कर लेंगे। तो पहली बात तो ये थी कि पिछले एपिसोड में जहाँ से हम लोगों ने चर्चा किया था, प्रसृतम विश्वलहरी स्थानम मातृत्रयात्मकम वैंदवम चक्रमेतस्य त्रिरूपत्वम पुनर्भवेत्। तो वैंदव चक्र त्रिरूपता को प्राप्त हो जाता है, त्रिकोण बन जाता है। और ये जो त्रिकोण है ये पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी है, जबकि बिंदु स्वयं में जो है वो परावस्था है। तो परावाक बिंदु में है और शरीर में बिंदु का स्थान कुंडलिनी का स्थान है, तो कुंडलिनी ही पराशक्ति है, परावाक है। और वहाँ से क्रमिक जब उसका उत्थान होता है तो पश्यन्ति मध्यमा, और जब कंठ से बाहर निकल गया तो वैखरी हो गया। तो ये स्थिति है। अब बिंदु के बारे में जो व्यक्त अव्यक्त का थोड़ा सा चक्कर है। तो बिंदु ज्योमेट्री में क्या परिभाषा है बिंदु की? ज्योमेट्री में परिभाषा ये है कि जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न ऊंचाई हो। तो जाहिर सी बात है कि जब न लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी, न मोटाई होगी, ऊंचाई होगी, तो फिर ये व्यक्त कैसे होगा? लेकिन ये सुविधा के लिए ऐसा बनाया गया कि बिंदु को डाट बना के एक पेपर पे जो है वो दिखा दिया जाता है समझने की सुविधा के लिए। तो जो अव्यक्त है वो प्रथम अव्यक्त जब होता है तो वो बिंदु स्वरूप होता है, माने ऑलमोस्ट उसको जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ये अव्यक्त ही होता है। लेकिन शक्ति चक्र का प्रभव शुरू हो गया होता है, तो शक्ति चक्रस्थ होता है। ये शिव जो है वो शक्ति चक्र के मध्य में विराजित रहते हैं, तो इसलिए इसको बिंदु कहते हैं। और इसीलिए बिंदु को तो किसी तरह से जो है वो दिखा भी लेते हैं, प्रदर्शित भी कर लेते हैं, लेकिन बिंदु आखिरी चरण नहीं है। सत्ता के विकास का जो आखिरी चरण है वो बिंदु नहीं है, बल्कि महावैंदव है। और इसके बीच में भी 2 अवस्थाएं आती हैं। बिंदु के अंदर एक त्रिकोण होता है, यही त्रिकोण बाहर प्रकट होता है जो बिंदु के अंदर रहता है, माने अंतर्भुक्त रहता है, सबस्यूम्ड रहता है बिंदु के अंदर। यही फिर जो है बाहर आके प्रकट त्रिकोण के रूप में हम श्री चक्र में पाते हैं इसको, बिंदु त्रिकोण। तो ये जो बिंदु के बाद त्रिकोण आता है वो बिंदु के अंदर जो अंतर्भुक्त है, जो सबस्यूम्ड है, वही त्रिकोण बाहर प्रक्षिप्त होता है। तो त्रिकोण होता है। त्रिकोण तक ही नहीं सीमित है, त्रिकोण के अंदर भी एक षटकोण होता है। ये षटसांभव होते हैं। तो षटसांभव जो है और मध्य में महासांभव होते हैं। तो महासांभव तक जो है वो कल्पना में हम देख सकते हैं। इसको
व्यक्त रूप में तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन कल्पना में तर्क शक्ति के द्वारा, अपने इंट्यूटिव पावर के द्वारा, कहिए इंट्यूटिव फैकल्टीज़ के द्वारा हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो कुछ भी है वो नितांत अगम्य है और बोध की सीमा से नितांत परे है। तो ये षट्सांभव होते हैं, और जो महासांभव हैं तो महासांभव में ही जो है वो शक्तिपीठ भी होता है वहीं पे, और चक्रेश्वरी भी होती है। तो श्री त्रिपुर सुंदरी जो है वो वहाँ पे चक्रेश्वरी भी हैं, और ये वही पीठ शक्ति भी हैं। ये हमारे दक्षिणामूर्ति अभिमत में ये इस स्तर की सूक्ष्म व्याख्या की गई है। एक तरह से ये टोटल इंटीग्रेशन है कि जितनी भी शक्तियाँ सृष्टि के आदिकाल से लेके और प्रलय पर्यंत जिन भी शक्ति स्तरों का विकास होता है, उन सारे शक्ति स्तरों का समुच्चय यहाँ पे है। इसलिए इसको सर्वामनाय या टोटल इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है वो षट्सांभव हैं जिनसे कुल परंपरा चलती है। तो षट्सांभव हैं तो उनकी 6 शक्तियाँ भी होंगी, उन्हीं से कुल परंपरा चलती है। उसके ऊपर महासांभव हैं जहाँ पर कि वो उड्डीयान पीठ है, वहाँ पराशक्ति जो है वो चक्रेश्वरी और पीठ शक्ति के रूप में वर्तमान रहती हैं। ये जो पीठ शक्ति हैं वही परापरा शक्ति के रूप में, मंत्रात्मिका शक्ति के रूप में जो व्यक्त संसार है उसके अंदर प्रविष्ट होकर के, अनुप्रविष्ट होकर के उसको चेतनता प्रदान करती हैं। और जो चक्रेश्वरी हैं वो सांभव धाम में हमेशा विश्राम करती रहती हैं। उनके में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनसे जो शक्ति चक्रता निस्सरित होती है, उस चक्रता का कमाल है कि जो इस पूरे त्रिभुवन का संचालन करता है, स्थिति पालन और संहार के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये तो हो गई एक बात। उसके बाद फिर इस महावैंदव चक्र को भी विंदु चक्र तक आने में ये देश और काल का प्रकटीकरण होता है, जिसका अध्ययन हम लोग जो है वो 16वें अध्याय में वो दिक्पाल के रूप में करते हैं, 10 दिक्पाल के रूप में और 6 अध्वा के रूप में करते हैं। तो अध्वा जो है वही काल और देश दोनों का जो है समवेत है अध्वा, 6 अध्वाएँ होती हैं। और उसके बाद फिर दिक्पाल का मतलब हो गया कि लोकलाइज्ड स्पेस है। अब ये जब लोकलाइज्ड स्पेस हो जाता है तो 14 अध्याय में हम जो 7 चक्रों के बारे में कि हर एक लोकलाइज्ड स्पेस के अंदर की संरचना जो होती है तो वो यहाँ से शुरू होती है 14 अध्याय से, जहाँ पर कि डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी और शाकिनी, हाकिनी और याकिनी, ये 7 शक्तियाँ ये इंडिविजुअल पिंड की हैं। और उसके पहले की शक्तियाँ जो है वो जो त्रिपुर सुंदरी है, भगवती त्रिपुर सुंदरी है, और ये जो पीठ शक्ति और चक्रेश्वरी वो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती हैं। तो ये जो ट्रांसेंडेंस और इमानेंस की बात आती है ना कि वो ट्रांसेंडेंट भी है, इमानेंट भी है, तो इसी तरह से है कि जब वो लोकल स्पेस आ गया तो लोकल स्पेस के अंतर्गत उसकी शक्तियाँ पिंड की शक्तियों के रूप में आके हो गई। तो यहाँ पे वो जो है वो इमानेंट हो गया। और इन शक्तियों के और लोकल स्पेस के आविर्भाव के पहले जो स्थिति थी तो उसमें जो है वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में था, क्योंकि तब जो है लोकलाइज्ड स्पेस क्रिएट नहीं हुआ था। हमारे उसमें ऊर्ध्वामनाय के वर्णन में आता है कि दक्षैर्दशैर्भुजवरैर्विधितोत्पलञ्च सा कालिका प्रवृत्तिहादि सकादिविद्या वामैश्च दिङ्मतकरैर्ननुधारयन्तम्। निर्वाण भैरव के स्वरूप का जब वर्णन होता है तो कहता है कि दक्षैर्दशैर्भुजवरैर्विधितोत्पलञ्च, उनके दाहिने तरफ भी 10 हाथ है और बाएं तरफ भी 10 हाथ है, और दाएं तरफ के 10 हाथ में 10 कमल धारण करते हैं। ये कमल क्या है? ये लोकल स्पेस है। और श्री कालिका प्रभृतिहादि सकादि विद्या वामैश्च दिङ्मत्करैर्ननुधारयन्तम्। और वाम हस्त में जो है
वो श्री हादि विद्या, सादि विद्या, कादि विद्या, ये 10 विद्याओं को वो धारण करते हैं। तो इसका मतलब कि लोकल स्पेस है, उसके पैरेलल जो है वो लोकल टाइम है। टाइम माने काल शक्ति जो है वो काल शक्ति के अंदर जो क्रिया होती है उससे 2 तरह का परिवर्तन होता है, उसको कालकृत और कालगत कहते हैं। तो कालगत जो भेद होता है, कालगत भेद के चलते काल के अंतर्गत वर्ण, मंत्र और पद की सृष्टि होती है, और कालकृत परिवर्तन के चलते देश में जो है परिवर्तन होता है, और वो जो लोकल स्पेस है वो प्रॉपअप हो जाता है, उसमें मूर्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, वो कॉन्क्रिटाइज हो जाता है, और इस तरह से मूर्ति का आविर्भाव होता है। तो कालकृत और कालगत। तो यही कहा कि दक्षैर्दशैर्भुजवरैर्वृधितोत्पलञ्च श्रीकालिका प्रभृति हादि सकादि विद्या वामैश्च दिङ्मतकरैर्ननुधारयन्तम् ब्रह्माण्डलक्ष्मयुतभाल सरोज कंच। ब्रह्मांड का लक्षण जो है उनके भाल में अंकित है, और श्री चक्र चिन्हित सितारुण वक्ष पद्मम। और जब वो वैंधव चक्र के रूप में आते हैं तो बिंदु चक्र के अंदर पूरा विश्व जो है सबस्यूम्ड रहता है, और इसी को फिर जो है वो खंड खंड रूप में जो है अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज़ के रूप में प्रकट करते हैं, अलग अलग मूर्तियों के रूप में। मूर्ति का मतलब सिर्फ आइडल, स्टोन आइडल नहीं है, बल्कि मूर्ति का मतलब हम सारे लोग भी मूर्ति ही हैं। बस फर्क इतना है कि वो इनएनिमेट है और हम एनिमेटेड हैं। तो इनएनिमेट को एनिमेटेड करने की प्रक्रिया ही जो है वो क्या है, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, कॉन्सिक्रेशन। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया है जिसके चलते कि वो टाइम डायमेंशन को ले आके स्पेस डायमेंशन में फिट कर देते हैं और उसको इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है वो एनिमेटेड हो जाता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में यही प्रक्रिया की जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से होती है, क्योंकि वर्ण तक जो है, वर्ण स्वयं इनएनिमेट है। वर्ण में जब चेतना का संचार होता है, माने प्राण का संचार होता है, प्राणना होती है, तब वो जाके मंत्र होता है। तो ये प्राणना जो है वो आती है वहीं से, महावैंदव से और कुंडलिनी शक्ति से। और जब ये प्राणना जो है वो वर्ण के अंदर प्रविष्ट होती है तो वर्ण जीवंत हो उठते हैं, फिर उनके अंदर अर्थवत्ता आ जाती है, और फिर अगले चरण का जब ग्रासिफिकेशन होता है तो मूर्ति का प्राकट्य होता है। तो ये जो जिसको आजकल वो क्या मटेरियलाइजेशन कहते हैं, मटेरियलाइजेशन का यही विज्ञान है कि आप मंत्र शक्ति के प्रभाव से अपने परिवेश में इस तरह का सृजन कर लेते हैं। तो वामैश्च दिङ्मतकरैर्ननुधारयन्तं श्रीकालिका प्रभृतिहादि सकादि विद्या वामैश्च दिङ्मतकरैर्ननुधारयन्तं ब्रह्माण्डलक्ष्मयुतभाल सरोजकञ्च श्रीचक्रचिह्नितसितारुण वक्षपद्मं भीमाट्टहास सहितम अतिघोर दंष्ट। यहाँ जो भीमाट्टहास ये रौद्री क्रिया का है ना, कि वामा ज्येष्ठा रौद्री। वामा में वमन होता है, सृष्टि होती है, ज्येष्ठा में पालन पोषण होता है, और मतलब गर्भ के अंदर ही, माता के गर्भ के अंदर ही ये क्रिया होती है, माने वैंधव चक्र के अंदर की क्रिया है, योनि के अंदर की क्रिया है, त्रिकोण के अंदर की क्रिया है। और उसके बाद जब ये वमन और पोषण हो जाता है तो उसके बाद फिर रौद्री शक्ति के रौद्र क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका बहिर्विक्षेप होता है, और वो सत्ता बाहर संसार में अस्तित्व में आ जाती है। तो भीमाट्टहास सहितम अतिघोरदंष्ट्रम दिव्यम च तांडव नटम निखिलादि रूपम। ये निखिल ब्रह्मांड के आदि रूप है, माने इनमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित रहता है। और रौद्री क्रिया के परिणाम स्वरूप जब ये भीमाट्टहास करते हैं तो उछल के सृष्टि इनके अंदर से बाहर फूट पड़ती है, स्प्लैशेस आउट, स्प्लैशिंग आउट ऑफ द ब्रह्मांड कॉस्मॉस। तो ये बात है। तो क्या कहा, जब ये प्रकट होगा तो कैसे होगा, तो प्रकट होता जब रौद्री क्रिया होती है, तो क्रिया है ना वो, और रुद्र रूप है उसका। तो भगवान शिव जो है, जो समाधि की अवस्था में होते, वो उठ के
लास्य करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, डमरू बजाते हैं। और वहीं से जो है नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से उन्होंने शिवसूत्र जाल की रचना की। जोर से डमरू बजाया और डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली अयूण रील रिक करके, और इन्हीं से पूरा का पूरा वाङ्मय बना। तो ये जो हमारा जो संस्कृत का व्याकरण है, देव भाषा इसको कहते हैं। तो ये व्याकरण ही नहीं, तंत्र भी है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जो है कालाध्वा चलती है तो उसी के युगपत जो है देशाध्वा भी चलती है। तो ऐसा नहीं कि जब वर्णों की मंत्रों की सृष्टि हुई तो उसके बाद जो है आर्थिक सृष्टि नहीं, उसी के साथ साथ आर्थिक सृष्टि भी होती है। और अर्थ और मंत्र के परस्पर संघट्ट क्रिया के परिणाम स्वरूप ही जो एक संरचना उपस्थित होती है, उससे फूट के ध्वनि बाहर की तरफ निकलती। ध्वनि को बाहर निकलने के लिए कुछ पदार्थों का संगठन आवश्यक है। जैसे वाद्य यंत्र ही है, तो वाद्य यंत्र जब तक नहीं रहेगा उस तरह की ध्वनि नहीं प्रकट होगी। जब तक ये मानव शरीर नहीं रहेगा तब तक इस तरह की वाणी नहीं प्रकट होगी। तो इसलिए जो है वो दोनों युगपत चलते हैं। ये तंत्र भी है और भाषा भी है, व्याकरण भी है। और जिस तरह से भाषा में संधियाँ होती है ना, कि दीर्घ संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो ठीक उसी प्रक्रिया से जो है ना तत्वों के परस्पर तत्वों की अंतरक्रिया होती है। और जैसे केमिस्ट्री में जो है कंपाउंड बनता है, तो उसी तरह से जो है शब्द के स्तर पे पहले कंपाउंड बनता है, और उन्हीं शब्दों के आश्रय से उन तत्वों में भी उस तरह से क्रिया होती है और आपस में मिलते हैं, कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंड बनता है, और फिर इस तरह से सृष्टि प्रकाशित होती है। तो उपनिषदों में कहा है ना कि अकारो वै सर्वा वाक् सैसा स्पर्शोस्मभिः व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवति। तो अकारो वै सर्वा वाक्, वास्तव में ध्वनि जो है मुंह बंद है और मुंह खुला, तो इस बीच में एक ही ध्वनि उत्पन्न होगी। मुंह बंद है तो कुछ नहीं है, गुंजन होगा माने नाद है, और नाद का जब स्फोट हुआ, मुंह खुला, मुंह से बाहर निकला, मुंह खुलते ही वो नाद ही आकार के रूप में आ जाएगा। और फिर उसके बाद यही आकार विभिन्न स्वर यंत्रों से टकरा करके कंठ से, तालु से, मूर्धा से, जिह्वा से, ओष्ठ से, है ना, इस तरह से टकरा के वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में परिणत हो जाता है। और जिससे अ आ इ ई उ ऊ री री ली री ए ओ औ अंग अह कंग खंग कंग खंग गंग खंग गंग चंग छंग यंग झंग यंग टम ठम डम ढम रम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम खम शम हम छम। ये इस तरह से जो है वो विभिन्न स्वर यंत्रों से टकराने के बाद उन ध्वनियों में तदनुकूल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस तरह की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वास्तव में मूल अक्षर अ ही है। तो अकारो वै सर्वा वाक् सैसा स्पर्श उष्म भी, स्पर्श से और उष्मा से माने प्राण के प्रयत्न के आधार पे स्पर्श उष्म भी व्यज्यमाना, बाहर जब वो प्रकट होता तो वह भी नाना रूपा भवती, नाना प्रकार के रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये हो गई बात कि व्यवहार में इसका वाक् शक्ति का क्या महत्व है। ये भी मैंने बताया कि पूरी सृष्टि की रचना के मूल में यह वाक् शक्ति है। इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा कि क्या कहा, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्यते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। और अक्षर ब्रह्म तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम। अनादि और अनिधन जो ब्रह्म है वो शब्द तत्व को ही उन्होंने उस रूप में ग्रहण किया है। तो शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत। ये शब्द शक्ति ही जो है वो अर्थ के रूप में प्रकट होकर के विश्व की सृष्टि करती है। तो संक्षेप में ये रही बात
परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, और इसका क्या महत्व है, इसका क्या प्रारूप है सृष्टि की प्रक्रिया में, इसका कितना अहम रोल है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी समझ के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों के समक्ष रखा। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जिज्ञासा शांत हुई होगी। खास तौर से मैं अपने उन जिज्ञासु श्रोता को आभार के साथ ये एपिसोड समर्पित करता हूँ। उम्मीद है उनकी जिज्ञासा को तृप्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।